रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस जंग में कौन जीतेगा, रूस के पास कितनी सैन्य ताकत है और यूक्रेन के पास कितना सैन्य बल है, इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बारी बारी से दोनों देशों के बीच सैन्य क्षमता का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में विरोधियों के नियंत्रण वाले 2 इलाकों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कदम उठाया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा और बेलारूस में 2 लाख सैनिकों और हथियार को इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद अब रूसी सेनाएं यूक्रेन के दूसरे इलाकों को घेरने की तैयारी कर रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की पुष्टि की है। पुतिन ने बताया कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों को रूस निशाना बना रहा है। वहीं इस बीच यूक्रेन ने 5 रूसी जंगी जहाजों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के इस दावे में कितना दम है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अगर 5 रूसी जंगी जहाजों को यूक्रेन मार गिराता है तो रूस इतना शांत नहीं बैठ सकता, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और खाली इलाकों में बमबारी की है। दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो रूसी सेना ने अपने टैंक और गोला बारूद के अलावा वायुसेना और नौसेना का भी सहयोग लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया है। रूसी सैनिकों को लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि रूसी थल सेना के 60% सैनिक रूस और बेलारूस की सीमा के पास जुटे हुए हैं। रूस की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि globalfirepower.com के अनुसार पावर इंडेक्स की सूची में रूस दुनिया के 140 देशों में से दूसरे नंबर पर आता है। वहीं यूक्रेन इस सूची में 22वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें तो रूस के पास 9 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 2 लाख ही एक्टिव पर्सनल हैं। इसके अलावा रूस की पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 अर्धसैनिक बल ही हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो रूस के पास 1500 विमानों के आगे यूक्रेन के पास केवल 98 विमान हैं। लड़ाकू टैंकों की बात करें तो यूक्रेन 2500 टैंकों पर सीमित है, वहीं रूस के पास इसकी संख्या 12,000 से भी ज्यादा है। ये तो स्पष्ट हो गया कि रूस की तुलना में यूक्रेन की सेना बहुत छोटी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद यूक्रेन रूस की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। इसके पीछे कुछ वजह है। दरअसल यूक्रेन को नाटो का साथ भी है। अमेरिका भी यूक्रेन की मदद के लिए तैयार खड़ा है। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन के भीतर तो कोई सेना नहीं भेजी है, मगर नाटो की सेना का हाथ मजबूत करने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिक जरूर भेजे हैं और 8500 सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने $20 करोड़ के हथियार भी यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, जिसमें जेवलिन टैंक, रोधी मिसाइल और स्ट्रिंगर लड़ाकू विमान शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए 2000 किलोमीटर दूरी के टैंक रोधी मिसाइल भेजे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने लड़ाकू विमानों को दक्षिण यूरोप भेजा है और मध्य भूसागर की निगरानी के लिए एक नौसेना जहाज को भी नाटो के अन्य लड़ाकू जहाजों के साथ उतारा है। उसने 1000 सैनिकों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर रूस को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश छेड़ रखी है, लेकिन पुतिन भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हर अंजाम भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने इस युद्ध में बाहरी मुल्कों को आगाह किया है कि यूक्रेन के विवादों से दूर रहें। इस युद्ध में किसकी जीत होगी, सैन्य बल के हिसाब से देखें तो एक्सपर्ट का मानना है कि रूस यूक्रेन पर हावी हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज रूम पोस्ट पर।